नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का 24 अप्रैल को मधुबनी दौरा। पीएम का कार्यक्रम ऐतिहासिक बनाने का लिया गया फैसला। सभा में 5 लाख लोगों को बुलाने की रणनीति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भोपाल दौरा। रविंद्र भवन में सहकारिता सम्मेलन का करेंगे संबोधित। दुग्ध संघ और एनडीडीबी के बीच होगा एमओयू। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता के पतिदेव ले रहे पीडब्ल्यूडी की बैठक। आपने काटा बवाल। दिल्ली में शख्स ने की लिव इन पार्टनर की हत्या। प्रेम प्रसंग के शक के चलते शख्स ने की हत्या की घटना को दिया अंजाम। मर्डर से पहले दोस्तों संग की थी पार्टी। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर चल रहा काम। 15 अप्रैल से पूरी क्षमता के साथ काम करने लगेगा टर्मिनल। 2 अगले आदेश तक बंद कर दिया जाएगा। आंधी बारिश से दिल्ली हवाई अड्डे पर 450 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित। यात्री परेशान, आज भी चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। देश की बात की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 24 अप्रैल को मधुबनी के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पीएम मोदी का कार्यक्रम ऐतिहासिक बनाने का फैसला लिया गया है। सभा में 5 लाख लोगों को बुलाने की रणनीति रखी गई है। भाजपा कार्यालय में बिहार एनडीए के वरिष्ठ नेताओं की बैठक भी होगी। इसी के साथ आपको बता दें, बिहार भाजपा ने मिथिला की धरती पर पीएम का कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें, सभा में 5 लाख लोगों को बुलाने की रणनीति बनाई गई है। इसी को लेकर बिहार एनडीए के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई है। इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह समेत कई नेता इस बैठक में शामिल हुए और घंटों इस बैठक में चर्चा की गई, जिसके बाद ये तय किया गया कि कार्यक्रम की तुलना में 3 गुना ज्यादा लोगों को मधुबनी में इकट्ठा किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 24 अप्रैल को मधुबनी के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। भोपाल में आयोजित सहकारिता सम्मेलन में शामिल होंगे। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, गृह सहित केंद्रीय सहकारिता मंत्री भी हैं अमित शाह। आपको बता दें, कार्यक्रम में शामिल होने से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ दोपहर का भोजन करते नजर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं कुशीनगर की। कुशीनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम ने तथागत बुद्ध को चढ़ाया चीवर। मंगल कामना सम्राट अशोक को महान बताया, सभी के लिए मंगल कामना की है और इसी के साथ सम्राट अशोक को महान बताया। कुशीनगर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। शांति के साथ सुशासन पथ पर चलते रहे सम्राट, डिप्टी सीएम की तरफ से कहा गया। इससे पहले आपको बता दें, एयरपोर्ट पर किया गया स्वागत। डिप्टी सीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पडरौना स्थित बीआईसी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए डिप्टी सीएम। उमाकांत कुशवाहा व बन्नी देवी की प्रतिमा का अनावरण किया। कुशीनगर से खबर आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते बात कर रहे हैं बांदा की। बांदा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारी बारिश, तेज आंधी व ओलों ने तबाही मचाई। बिगड़े मौसम ने खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया है। आधी रात में अचानक बदल गया मौसम का मिजाज। बांदा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आंधी ने खेतों में कटी पड़ी फसल को नुकसान पहुंचाया। बारिश से रुकी कटी पड़ी गेहूं उपज की थ्रेसरिंग। फसलों को हुए नुकसान से सदमे में हैं किसान। बांदा से खबर आपको बता रहे हैं। बारिश से बहुत ज़्यादा नुकसान खेतों का में लगभग 2-2:30 बजे रात में बारिश हुई है, जिससे हमारी फसल में बहुत नुकसान हुआ है। एक तो 4 से 5 दिन से हम लोग काट रहे थे और फिर काटने के बाद आज का मौसम अचानक गड़बड़ हुआ और इसके बाद काफ़ी हमारी फसलों में नुकसान हुआ है। काटने के बाद वो भीग गई थी। तो अब क्या लगता है कि कितने दिन लगेगा इसको सूखने में? अभी 4 से 5 दिन लग जाना है सूखने में, और रात में ओलावृष्टि भी हुई थी। ये आपका नुकसान है, इसी तरह पूरे जिले में और किसान नुकसान हुआ होगा? बिल्कुल हुआ होगा। इस समय कटाई का सीजन चल रहा है। कटाई का सीजन चल रहा है। नमस्कार, हम खड़े हैं इस समय खेत पर। मैं आपको बता दूं कि अभी रात में तेज आंधी तूफान के साथ
ओलावृष्टि और तेज़ बारिश हुई है। तेज़ बारिश से जहां ज़िले के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। मैं आपको बता दूं, इस और फसल खेतों पर पड़ी है, उसको खेत काटने के लिए पड़े हैं और जो कट चुकी है उसकी कतराई होना पड़ा है। लोग दिन रात करके अपनी फसल को कतरा रहे हैं ताकि आंधी तूफान से ये फसल उनके घर सुरक्षित पहुंच जाए, लेकिन ऐसे में ये भगवान का प्रकोप भी उनको नुकसान से नहीं बचा पा रहा। आप देख पा रहे हैं कि लगभग 2 घंटे तक हुई तेज बारिश और आंधी तूफान से जहां कटी हुई फसल काफ़ी उड़ गई है, वहीं फसल भी पूरी तरीके से गीली हो गई है, जिससे आगे लगभग 3-4 दिनों तक किसी भी तरीके की कटाई या कतराई रुक गई है। देर रात पड़े ओलों से भी यहाँ पर भारी नुकसान हुआ है। जो खड़ी फसल थी वो भी टूट करके तेज हवा के चलते बारिश में ज़मीन पर गिर गई है। ऐसे में किसानों का भारी नुकसान हुआ है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस नुकसान के बाद जहां सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है और वहीं बीमा कंपनियां क्या किसानों को इसका मुआवजा देगी, यह तो वक्त ही बताएगा। बांदा से के न्यूज़ के लिए भगत सिंह। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली में शख्स ने की लिव इन पार्टनर की हत्या। प्रेम प्रसंग के शक के चलते इस घटना को अंजाम दिया है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, हत्या से पहले दोनों ने 3 अन्य लोगों के साथ पार्टी की थी। देश की बात में फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी, जहां अम्बेडकर जयंती को लेकर बीजेपी की बड़ी तैयारी है। आज शाम 5 बजे से अम्बेडकर स्थल पर तैयारियां होंगी। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, हर एक मंडल के सभी अम्बेडकर स्थल पर तैयारी होगी। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मौजूद रहेंगे।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं वाराणसी की। वाराणसी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हमला मामले में रासुका गैंगस्टर की मांग। बनारस वाले मिश्रा जी, हरीश मिश्रा पर हमला हुआ था। आजाद अधिकार सेना ने रासुका गैंगस्टर तामिला की मांग की है। सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने ये मांग उठाई। आपको बता दें, सीएम योगी सहित डीजीपी को भी पत्र लिखा है। पीड़ित की सुरक्षा सुनिश्चित कराने की मांग उठाई गई है। तो वाराणसी से खबर आपको बता रहे हैं। आजाद अधिकार सेना बनारस वाले मिश्रा जी नाम से मशहूर सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता श्री हरीश मिश्रा पर हुए हमलों की तीखी भर्त्सना करती है और उत्तर प्रदेश सरकार तथा उत्तर प्रदेश पुलिस से इस हमले में शामिल हर व्यक्ति के खिलाफ रासुका और गैंगस्टर एक्ट में कठोरतम विधिक कार्रवाई की मांग करती है। खबरों में आगे बढ़ते बात कर रहे हैं बिजनौर की। बिजनौर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी है और इस हादसे में 2 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई है। खेत से काम कर देर रात लौट रहे थे घर। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बिजनौर के स्योहारा थाना क्षेत्र के मुरादाबाद रोड पर यह हादसा हुआ है। बिजनौर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जहीर अहमद जुड़ चुके हैं। जहीर, जैसे कि इस हादसे की जानकारी मिल रही है, जहां 2 सगे भाइयों की मौत हो गई है, शुरुआती जांच पड़ताल में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? बिल्कुल, देखिए, मामला बिजनौर के स्योहारा थाना क्षेत्र का है, जहां मुरादाबाद रोड पर देर रात 2 भाई थे, महेंद्र और भूपेंद्र, अपने खेत पे काम करने गए थे। लगभग 10:30 बजे वो बाइक पर सवार होकर अपने घर जा रहे थे। जैसे ही वो लक्ष्य कॉलेज के पास पहुंचे, तभी किसी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर में दोनों भाइयों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सीसीटीवी और अन्य माध्यम से जो अज्ञात वाहन है उसकी तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई है। जी ठीक है जहीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बिजनौर से खबर आपको बता रहे हैं, बिजनौर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां
इस हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर है, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं रायबरेली की। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कॉल करने के बाद समय से नहीं मिल पा रही एम्बुलेंस। एम्बुलेंस न मिलने पर रिक्शे से भाई को लेकर अस्पताल पहुंचा नाबालिग। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, दीवार गिरने से घायल हुआ भाई और भाई को रिक्शे से लेकर अस्पताल पहुंचा नाबालिग। मिट्टी से भरे ट्रैक्टर ने छात्र को रौंदा। तो रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेपटरी नजर आ रही हैं। कॉल करने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिसके बाद घायल भाई को रिक्शे से लेकर अस्पताल पहुंचा है नाबालिग। और इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी आपको बता दें, पूरा मामला रायबरेली जिले के ऊंचा थाने जो है रिक्शे से लेकर के सीएससी पहुंचा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब जम करके वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि एक तो गंभीर में जो स्थानीय लोग बना करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, इससे लेकर के देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है वो रायबरेली में बेपटल सीएससी परिसर अस्पतालों का कर रहे हैं। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि जो है किसी भी प्रकार की जो है स्वास्थ्य व्यवस्था रायबरेली में बेपटरी होती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते जो भाई है वो अपने बड़े भाई को जो है रिक्शे पर लेकर के जो है अस्पताल पहुंचा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं रायबरेली के जो स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार की पिछड़ी कराते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के जब जिम्मेदार आला अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने छुट्टी का हवाला देते हुए जो है इस पूरे मामले को लेकर के जो है कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जी ठीक है केशवानंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां घायल भाई को रिक्शे पर ले जाता नाबालिग। और इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हुआ है। कॉल करने के बाद भी समय से नहीं मिली एम्बुलेंस, जिसके चलते रिक्शे से भाई को लेकर अस्पताल पहुंचा नाबालिग। वायरल वीडियो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। रायबरेली में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेपटरी नजर आ रही हैं। और इस पूरी घटना का ये वीडियो टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां कॉल करने के बाद भी समय से नहीं पहुंची एम्बुलेंस, जिसके बाद रिक्शे से भाई को लेकर अस्पताल पहुंचा नाबालिग। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं आगरा की। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आगरा में करड़ी सेना के कार्यकर्ताओं का हंगामा। राणा सांगा जयंती से लौट रहे कार्यकर्ताओं का हंगामा। करड़ी सेना ने नेशनल हाईवे पर
जाम लगाने का प्रयास किया है। पुलिस ने लाठी फटकार कर कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने लाठी फटकार कर कार्यकर्ताओं को खदेड़ा है। हाईवे जाम की कोशिश नाकाम नजर आई है। तो पुलिस का फ्लैग मार्च, हाईवे पर एक भी वाहन नहीं रोका गया। आगरा में हाईवे क्लियर कराने में जुटी रही पुलिस फोर्स। तो आगरा में करड़ी सेना की कार्यकर्ताओं का हंगामा। राणा सांगा जयंती से लौट रहे कार्यकर्ताओं का हंगामा। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अजेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, जिस तरीके से सपा सांसद की तरफ से दिए गए बयान के बाद ये मामला शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आगरा में भी हाईवे पर कार्यकर्ताओं ने हाईवे जाम करने की कोशिश की है। क्या अभी वहां के क्या कुछ हालात हैं, क्या अपडेट आपके पास अजेंद्र? देखिए तन्वी, ये कल का ये वीडियो है जब आगरा में रक्त स्वाभिमान सम्मेलन वीर कुमारी राणा सांगा की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ किया गया था। और यहाँ जब ये माहौल इसलिए गरमाया कि राज्यसभा सांसद रामजीलाल समन के द्वारा राणा सांगा के ऊपर विवादित बयान के बाद माहौल गरमाया। और कल जिस तरह से 12 अप्रैल को ये आगरा के गढ़ी रामी में ये जो स्वाभिमान सम्मेलन रखा गया था, जब ये सम्मेलन खत्म हो गया तो उसके बाद जो प्रशंसक यहाँ आए थे, जो समर्थक आए थे राणा सांगा के सम्मेलन में, तो उसके बाद यहाँ से वापस जाते समय लोगों ने कोशिश की जाम लगाने की। और उसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके इनको सभी को हटाया और बिल्कुल रोड को बिल्कुल खाली कराया। जी ठीक है अजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आगरा में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने हाईवे जाम करने की कोशिश की। राणा सांगा की जयंती से लौट रहे कार्यकर्ताओं ने ये कोशिश की है। करणी सेना के नेशनल हाईवे पर जाम करने का प्रयास किया गया। फिलहाल पुलिस ने लाठी फटकार कर कार्यकर्ताओं को खदेड़ा है। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां करणी सेना कार्यकर्ताओं का हंगामा। और अब बात कर रहे हैं मिर्जापुर की। मिर्जापुर से खबर आपको बता रहे हैं, मिर्जापुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मिर्जापुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां तेज आंधी के साथ हो रही झमाझम बारिश, खड़ी गेहूं की फसल को हुआ नुकसान।
कई इलाकों में ओले गिरने की सूचना भी है। मिर्जापुर से खबर आपको बता रहे हैं, गेहूं की फसल को नुकसान होने का खतरा है। तो मिर्जापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मौसम का मिजाज अचानक बदला, तेज आंधी के साथ हो रही झमाझम बारिश, गेहूं की फसल को नुकसान होने का खतरा है। कई इलाकों में ओले गिरने की भी सूचना है। तो मिर्जापुर से खबर आपको बता रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बैसाखी के मौके पर पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है। एक्स पर पोस्ट कर शुभकामनाएं दी हैं। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, लिखा कि ये त्योहार आपके जीवन में नई आशा लाए। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बैसाखी के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी का एक्स पर पोस्ट सामने आया है। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, उन्होंने लिखा कि ये त्योहार आपके जीवन में नई आशा लाए। तो एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं अयोध्या की। अयोध्या से खबर आपको बता रहे हैं, जहां शारदीय नवरात्र के लिए खुलेगा अयोध्या से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सुंदरीकरण के तहत संग्रहालय में बन रही हैं 18 गैलरियां। करोड़ों से हो रहा संग्रहालय का सुंदरीकरण। अयोध्या से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अत्याधुनिक तकनीक से राम कथा देख सकेंगे श्रद्धालु। अयोध्या से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां शारदीय नवरात्र के लिए खुलेगा राम कथा संग्रहालय। संग्रहालय का सुंदरीकरण हो रहा है। अत्याधुनिक तकनीक से राम कथा देख सकेंगे श्रद्धालु। सुंदरीकरण के तहत संग्रहालय में 18 गैलरियां बनाई जा रही हैं। करोड़ों से संग्रहालय का सुंदरीकरण हो रहा है। अयोध्या से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अत्याधुनिक तकनीक से राम कथा देख सकेंगे श्रद्धालु। देश की बात में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दूसरे दिन भी उड़ानें प्रभावित हैं। दिल्ली की 10 फ्लाइटें लेट हैं। खराब मौसम, तकनीकी कारणों से देरी की शिकार हुई ये फ्लाइटें। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, अमौसी एयरपोर्ट से श्रीनगर जाने वाली उड़ान देरी से जाएगी। आपको बता दें, शनिवार को करीब 4:20 पर दिल्ली रूट पर आने जाने वाली 10 फ्लाइटें देरी की शिकार हुई हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली की 10 फ्लाइटें लेट हुई हैं। खराब मौसम, तकनीकी कारणों से देरी की शिकार हुई ये फ्लाइटें। अमौसी एयरपोर्ट से श्रीनगर जाने वाली उड़ान देरी से उड़ी। और अब बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से अहम जानकारी, जहां अंबेडकर जयंती को लेकर बीजेपी की बड़ी तैयारी। आज शाम 5 बजे से अंबेडकर स्थल पर तैयारी होगी। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, हर एक मंडल के सभी अंबेडकर स्थल पर तैयारी होगी। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद रहेंगे। तो अंबेडकर जयंती को लेकर बीजेपी की बड़ी तैयारी है। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं। रुक करते खबरों का बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अंबेडकर जयंती को लेकर बीजेपी की बड़ी तैयारी है। आज शाम 5 बजे से अंबेडकर स्थल पर तैयारियां होंगी। हर एक मंडल के सभी अंबेडकर स्थल पर तैयारी होगी। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं बांदा की। बांदा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बांदा में सनसनी पिता पुत्र को गोली मारकर लूटे बैग। बाइक सवार 4 अज्ञात बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बांदा से खबर आपको बता रहे हैं, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, सरेराह गोली मारी है। घटना की सूचना मिलते ही एसपी मौके पर पहुंचे। बांदा से खबर आपको बता रहे हैं, फिलहाल घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर है। युवक के पैर में गोली लगी है। बांदा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भगत सिंह जुड़ चुके हैं। भगत, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि बांदा में चोरों के हौसले बुलंद हैं, लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, फिलहाल क्या कुछ शुरुआती जांच पड़ताल में निकलकर सामने आया है? कि ये बड़ा मामला सामने आया है, जहां गिरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत अपने गांव जा रहे पिता पुत्र को कुछ अज्ञात लोगों ने पहले गोली मारी है, जिससे जो पुत्र था उसके पैर में गोली आर पार निकल गई है। और इसके बाद दोनों बाइक से गिर पड़े हैं। तभी 4 अज्ञात युवक जो बाइक से ही आए थे, बाइक छीन करके मौके से फरार हो गए। राहगीरों ने मौके पर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस और पुलिस अधीक्षक और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां इस पूरे घटना की जांच पड़ताल की जा रही है। और पुलिस अधीक्षक इस मामले पर उनका कहना है कि जो भी अपराधी है वो बख्शे नहीं जाएंगे। जांच टीमें बनाई गई हैं, जिसमें एसओजी टीम को भी लगाया गया है और जल्दी ही इस पूरी घटना का अनावरण किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया है, उससे देखकर यही लगता है कि माना में कानून व्यवस्था काफी कुछ बिगड़ी हुई है और अपराधियों के हौसले बुलंद है। लूट की ये बड़ी घटना है, जहां खुलेआम शाम को 6 साढ़े 6 बजे घर जा रहे पिता पुत्र को गोली मारी गई है। हालांकि पुलिस अधीक्षक और आला अधिकारी पूरी जांच पड़ताल में लगे हैं और इस पूरे मामले के खुलासे के लिए लगभग 4 टीमें बनाई गई हैं, जिनमें एक टीम एसओजी की है और पूरी जांच टीम एसओजी को सौंपी गई है। और पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि जल्दी ही 2 से 3 दिन के अंदर इस मामले का खुलासा कर लिया जाएगा और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देते हुए जेल भेजा जाएगा। जी ठीक है भगत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बांदा से खबर आपको बता रहे हैं, बांदा से अहम जानकारी, जहां युवक के पैर में गोली लगी है। फिलहाल दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।